HCF by division method. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is HCF by division method. स्टूडेंट्स, जैसा कि HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, उसमें हमने अगर हम उसको रिकॉल करें तो उसमें कुछ इस तरह था कि आपने क्या करना था, जो नंबर्स आपको गिवन थे आपने उनके प्राइम फैक्टर्स बनाने थे और उसमें से आपने कॉमन मल्टीपल निकालने थे और उसके बाद आपने क्या करना था, उनको जो कॉमन मल्टीपल थे उनको मल्टीप्लाई करके एक आंसर लिखना था और वही कॉमन मल्टीपल आपके पास HCF होता है। डिवीजन मेथड के स्टेप्स कुछ चेंज है। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपके पास दो नंबर दिए गए होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक ग्रेटर नंबर होता है और एक स्मॉलर नंबर होता है। आपने क्या करना होता है, उन नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है। जैसे कि आपने ग्रेटर नंबर को डिवीजन के अंदर रखना है और जो डिवाइजर है उसको आपने वो स्मॉल नंबर होगा डेफिनेटली आप। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवीजन मेथड को सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको एग्जांपल शो हो रही है, फाइंड द HCF ऑफ 28 एंड 580 बाय डिवीजन मेथड। आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन के अंदर 580 लिखेंगे क्योंकि वो एक बिगर नंबर है और उसको 28 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 560। तो हम 20 को हम क्या करेंगे, हम 20 को ऊपर क्वोशंट में लिखेंगे और 560 को 580 के नीचे लिखेंगे और हमारे पास रिमाइंडर आएगा 20। अब जो हमारे पास इधर डिवाइजर था वो दूसरी तरफ डिवाइडेंड बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने 28 को 20 पे डिवाइड करना है और 28 को 20 पे डिवाइड हम किस तरह करेंगे कि 21 जा 20, क्वोशंट में हम 1 लिखेंगे और 28 के नीचे 20 लिखेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आएगा 8। अब जो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है वो अगले क्वेश्चन के लिए डिवाइजर बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे और 8 पे डिवाइड किस तरह करेंगे, 8 2 जा 16। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक हमने जितनी डिवीजन की उनमें से कोई भी नंबर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने क्या किया, हमने उस टेबल पर उससे रिलेटेड जो भी छोटा नंबर आ रहा था वो हम लेते थे। इसी तरह 28 के टेबल पर नहीं जाएगा, हम 8 2 जा 16 लिखेंगे। सिमिलरली 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब हम 8 को अंदर लिख लेंगे डिवीजन के साइन के अंदर और 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाता है और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। स्टूडेंट्स, हम ये डिवीजन मेथड तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए और जिस डिवाइजर की वजह से वो नंबर 0 आता है वही बेसिकली हमारा HCF होता है। क्योंकि इस एग्जाम्पल में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4 वो ऐसा नंबर था जिसकी वजह से एंड पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, तो 4 हमारे पास इस क्वेश्चन का HCF है। यहाँ से हमें पता चल रहा है 28 और 580 का जो HCF है वो है 4। इसी तरह स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल जैसे आप देखें 256 और 848 का आपने HCF फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, 256 को डिवीजन के बाहर रखेंगे एज अ डिवाइजर। जिस नंबर को आपने डिवाइड करना है उसको डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे और जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 को तो हमारे पास आंसर आता है 768। उसको हम 848 में से 768 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 बचता है, बाकी जो रिमाइंडर है वो 80 आ रहा है। अब हम 256 को डिवाइड करेंगे 80 पर तो 83 जा 240 आता है। जब इसको माइनस करेंगे जब हम इसको माइनस करेंगे 256 में से तो हमारे पास बचेगा 16 और अब हम 80 को डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे और 16 5 जा 80 होता है और हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। इससे हमें पता चल रहा है 16 वो नंबर है जो कि इन दोनों टेबल्स पे कॉमनली जा रहा है, दोनों टेबल्स में कॉमनली आ रहा है, तो हमारे पास जो नंबर कॉमन होता है वही हमारे पास HCF होता है। इससे अगला टॉपिक हमारे पास है HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर्स। अगर स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स हो और 2 से ज़्यादा नंबर हो, लेट्स सपोज 3 नंबर्स हो या 4 नंबर्स हो, उनको हम HCF किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें वो तो सिंपल है। आपने क्या करना है, हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा वो लिखना है और जो कॉमन फैक्टर होगा वही HCF होगा। लेकिन अगर मैं डिवीजन मेथड की बात करूं तो उसमें आपने क्या करना है, उन तीनों नंबर्स में से कोई से 2 नंबर सबसे पहले लेने हैं और 2 नंबर्स में से उस नंबर को आपने डिवाइड करना शुरू करना है और ये डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहलाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू अगर आप डिवाइड करेंगे, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें स्क्रीन पर आपके पास शो हो रही है 700, 385 और 245,
आपने इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करके इनका HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कोई से दो नंबर लिए, जैसे लेट्स सपोज हमने 700 और 385 लिया। हमने उसको डिवाइड करना शुरू किया। 385 वन ज़ा 385, क्योंकि 385 के टेबल पे 700 नहीं जाता तो डेफिनेटली हम उससे कुछ नंबर छोटे लेंगे। माइनस करेंगे 700 में से तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 315। अब हम क्या करेंगे, 385 को वहाँ से लेंगे और डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे और अब उसको 315 पर डिवाइड करेंगे। 315 वन ज़ा 315 हमारे पास होता है और जब हम इसको माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 70, जो कि रिमाइंडर है। अभी भी क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ था तो हम 315 को डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और 70 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 74 ज़ा होता है 280। अभी भी 315 मुकम्मल तौर पर डिवाइड नहीं हुआ था तो हमने क्या किया, उससे छोटा नंबर लिया 280। जब हमने इसको 315 में से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 35। अब हमने क्या करना है, 70 को 35 के टेबल पे डिवाइड करना है और क्योंकि ये पूरा डिवाइड होगा, जब मैं 35 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 70 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि 35 अगले नंबर का डिवाइजर है, मतलब जो हमारे पास एट द एंड वैल्यू बचती है जिसकी वजह से वो फर्स्ट 2 स्टेप सॉल्व हो गए हैं, हम 245 को लेंगे और 35 पे डिवाइड करेंगे। जब मैं 245 को 35 पे डिवाइड करती हूँ तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है। 35 7 ज़ा 245 होता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 35 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारे पास 700 पे, 385 पे और 245 पे जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास इसका HCF आ जाएगा, दैट इज 35। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको HCF बाय डिवीजन मेथड समझ में आया होगा। अब आपने क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को देखें अगर हम, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करनी है। इसमें सबसे पहले आपके पास एक 3 डिजिट नंबर्स आ रहे हैं, उनको आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। और सेकेंडली आपके पास, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो आपने HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है 18 और 30 का, सिमिलरली 75 और 180 का, इसी तरह 25 और 90 का। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी और आपको HCF दोनों तरीकों से करना, HCF दोनों मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।